हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है। आज हम एक ऐसा टॉपिक करना चाहेंगे जो मेजॉरिटी कहते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कहते हैं किचन वर्कर्स हो, चाहे वो कहते हैं स्टोन क्रशर वाले, कहते हैं सीमेंट वगैरह का काम करने वाले, टाइल का काम करने वाले, जितने भी वर्किंग हमारी लेबर है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक कि जो धूल और धुएं में वो काम करते हैं उससे वो कैसे बचें, कैसे हम अपने डस्ट के की चीज़ों को कम करें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ करना था कि हमें मास्क वेयर करना है। मास्क अगर N95 वेयर करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहता है और उसकी कहते हैं फिटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कहते हैं कोई गैप ना हो और कहते हैं डस्ट वाली चीज़ें आपके नाक या मुँह से अंदर ना आपके फेफड़ों में जाए। तो वे मास्क की फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कहते हैं डस्ट से बचना चाहते हैं। दूसरी बात है, आजकल इंडस्ट्रियल ग्रेड के मास्क भी आते हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं, जिससे और फिल्ट्रेशन बहुत प्रॉपर होता है, उसमें सांस लेने में भी थोड़ा सा और बेटर लगता है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कहते हैं आप अपने आप को बहुत गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि न्यूमोकोनियोसिस वगैरह बीमारियां भी हो सकती हैं डस्ट के एक्सपोजर से, और उसमें फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और ब्रीदिंग का इशू हो जाता है और वो लोग कुछ काम करने लायक भी नहीं रहते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि मास्क अच्छी तरह से आप पहने। दूसरी बात है कि कहते हैं अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे डस्ट का एक्सपोजर कम से कम रखें, डस्ट को ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कहते हैं जगह अच्छी तरह से वेंटिलेटेड होनी चाहिए, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, फ्रेश एयर आने का स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दम घुटा-घुटा सा हो जिसके अंदर धूल-धुआँ सारा उसी कमरे में इकट्ठा होता रहे और आपको ज़्यादा साँस लेने में दिक्कत बने। तो अपने कहते हैं खिड़कियाँ और रोशनदान वगैरह खोलें, और जिससे कहते हैं हवा अच्छी तरह से बाहर निकल पड़े और फ्रेश हवा आ सके, जिससे डस्ट कम से कम कहते हैं उस कमरे में एक्यूमुलेट हो। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी कि अपने कहते हैं किसी भी अपने डॉक्टर से रेगुलरली चेकअप लें। अगर आपको कोई भी ब्रीदिंग इशू हो रहा है तो उनको दिखाएं, थोड़ी सी मेडिकेशन लें और अपना ध्यान रखें। ये सबसे और तीसरी चीज़ है कि रेगुलर चेकअप कराएं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि कहते हैं आपको ध्यान रखना है कि आप बीच में रेगुलरली ब्रेक लें। अगर आप कहते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपको सांस में दिक्कत हो रही है तो बाहर जाएं, थोड़ी देर कहते हैं फ्रेश हवा लें, फिर अंदर आके दोबारा से काम करें। दूसरा, पानी खूब पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जिससे आपके अंदर थ्रू वाटर भी ऑक्सीजन कंटेंट सही रहे। तो ये दो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि रेगुलरली ब्रेक लें, रोशनदान खिड़कियाँ सारे खुले रखें, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें एंड दस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखें और बीमारियों से बचें। थैंक यू।